ये परमाणु बम का विस्फोट नहीं था, ना ही कोई उल्कापिंड धरती से टकराया था। ये आवाज थी एक प्रतिज्ञा के टूटने की, एक ऐसी आवाज जिसने पाताल लोक के नागों को डरा दिया और स्वर्ग के देवताओं को खड़ा कर दिया। ये कहानी है उस क्षण की जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पिनाक को तोड़ा नहीं बल्कि उसे मुक्त किया। पिनाक धनुष का जन्म किसी साधारण लोहार की भट्टी में नहीं हुआ था। इसे स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने गढ़ा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिल्पकार जिसने देवताओं के विमान बनाए, स्वर्ग के महल रचे। उसने अपनी सारी शक्ति और दिव्य ज्ञान लगाकर दो ऐसे धनुष बनाए जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। एक था भगवान विष्णु के लिए शर्ंग और दूसरा महादेव शिव के लिए पिनाक। लेकिन इन धनुषों का निर्माण एक ऐसे समय में हुआ जब देवताओं के बीच श्रेष्ठता की होड़ लगी थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु के बीच एक द्वंद्व का आयोजन किया, ये जानने के लिए कि कौन अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर है। इस द्वंद्व का प्रभाव इतना विनाशकारी था कि तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब आकाशवाणी हुई जिसने इस युद्ध को रोका। क्रोधित शिव ने अपने पिनाक धनुष को पृथ्वी पर फेंक दिया। ये धनुष, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था, मिथिला की धरती पर आ गिरा। क्या आप जानते हैं, ये वही पिनाक धनुष था जिससे महादेव शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरा का दहन कर दिया था। यानी ये धनुष पहले ही मास डिस्ट्रक्शन कर चुका था। अब कल्पना कीजिए, राम उसे छूने वाले थे। मिथिला के राजा देवरात को ये दिव्य धनुष मिला। ये इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए सैकड़ों योद्धाओं और 8 पहियों वाले एक विशाल रथ की आवश्यकता पड़ती थी। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि मिथिला के गौरव और शक्ति का प्रतीक बन गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक को खुले में नहीं रखा जाता था। इसे एक विशाल लोहे की पेटी, जिसे मंजूषा कहते थे, उसमें रखा गया था। इस 8 पहियों वाली मंजूषा को हिलाने के लिए भी 5000 बाहुबली योद्धाओं की आवश्यकता पड़ती थी। ये दर्शाता है कि पिनाक कितना अलौकिक और भारी था। कई वर्षों तक ये धनुष मिथिला के राजमहल में एक पवित्र धरोहर के रूप में रखा रहा। कोई भी योद्धा कितना भी बलशाली क्यों न हो, इसे हिला भी नहीं पाता था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस धनुष के असली रहस्य को उजागर कर दिया। राजा जनक की पुत्री सीता बचपन से ही अत्यंत पवित्र और दिव्य गुणों से युक्त थी। एक दिन जब वो खेल रही थीं, उन्होंने सहजता से उस पिनाक धनुष को उठा लिया जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। राजा जनक ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी का अवतार है। उसी दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि सीता का विवाह उसी वीर से होगा जो इस पिनाक धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। यह एक ऐसी शर्त थी जो केवल एक दिव्य पुरुष ही पूरी कर सकता था। लोक कथाओं के अनुसार उस स्वयंवर में लंकापति रावण भी उपस्थित था। अपनी अजेय शक्ति और शिव भक्ति पर उसे घमंड था। उसने भी पिनाक धनुष को देखा, उसे छूने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने धनुष को छुआ, उसे अपनी शिव भक्ति और धनुष के श्राप का एहसास हो गया। उसे लगा कि ये धनुष उसके अहंकार को कुचल देगा। रावण, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, पिनाक के सामने झुक गया। ये राम की जीत को और भी बड़ा बनाता है, क्योंकि रावण ने तो इसे छूने का साहस भी नहीं किया था। समय आया सीता के स्वयंवर का। दूर दूर से बलशाली राजा और राजकुमार आए। सभी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी पिनाक धनुष को हिला भी नहीं पाया। निराशा छा गई। क्या सीता कुंवारी ही रह जाएंगी? तभी गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम ने प्रवेश किया। एक शांत, सौम्य और तेजस्वी राजकुमार। जब राम ने धनुष की ओर कदम बढ़ाए तो सभी ने सोचा कि यह बालक क्या कर पाएगा। लेकिन राम ने सहजता से पिनाक धनुष को उठा लिया, और जब उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। यह सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये एक युग का अंत और एक नए युग का आरंभ था। ये घोषणा थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ चुके हैं। और उस क्षण आकाश से उल्काओं की और रक्त की हल्की बारिश हुई। ये राक्षसों के लिए एक अशुभ संकेत था, जो आने वाले विनाश की भविष्यवाणी कर रहा था। पिनाक धनुष क्यों टूटा? क्या राम ने उसे जानबूझकर तोड़ा? इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हैं। कुछ मानते हैं कि धनुष ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, सीता के योग्य वर की पहचान करना। अन्य कथाओं के अनुसार पिनाक का टूटना अहंकार के अंत का प्रतीक था। उन सभी राजाओं और योद्धाओं के अहंकार का जो अपनी शक्ति पर घमंड करते थे।
राम ने अपनी विनम्रता और सहज शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि असली बल अहंकार में नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा में है। पिनाक के टूटने की आवाज इतनी प्रचंड थी कि वो सीधे परशुराम तक पहुंची, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और शार्न धनुष के धारक थे। इस घटना ने उन्हें राम की दिव्यता को पहचानने पर विवश कर दिया। पिनाक धनुष के टूटने के बाद राम ने परशुराम के शार्न धनुष को भी उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, यह सिद्ध करते हुए कि वे ही भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। पिनाक ने अपना काम किया, उसने राम को दुनिया के सामने लाया। पिनाक ने अपना बलिदान दिया ताकि राम को दुनिया भगवान के रूप में पहचान सके। उसने राम और परशुराम को आमने सामने खड़ा किया ताकि शक्तियों का हस्तांतरण हो सके। पिनाक धनुष आज भी हमें सिखाता है, अगर अहंकार के साथ उठाओगे तो तिनका भी पहाड़ लगेगा, और अगर प्रेम और विनम्रता से उठाओगे तो शिव का धनुष भी फूल बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि कलयुग में कोई ऐसा योद्धा है जो पिनाक जैसा भार उठा सके? कमेंट में बताएं।